एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिसका हमारा नाम है कंपनी शैली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी शैली को हम क्या क्या कहते हैं? कंपनी शैली को हम पटना शैली भी कहते हैं। पटना शैली किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसका मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। किसका? कंपनी शैली का। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इसे हम किस नाम से जानते हैं? पटना शैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक। कंपनी शैली का विकास काल, यानी इसका विकास कब हुआ, ठीक। तो विकास काल इसका क्या हो गया आपका? 19वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक। चलिए 19वीं शताब्दी, तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि इसका टाइम कब से कब तक है। तो 19वीं शताब्दी से स्टार्टिंग होती है इसके विकास काल की, ठीक है। और कंपनी शैली को ही हम पटना शैली भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, कंपनी शैली के ज़्यादातर चित्र यानी सर्वाधिक चित्र कहाँ संग्रहित किए गए? तो पटना संग्रहालय में किए गए हैं, ठीक है। पटना संग्रहालय में, ठीक। तो क्लियर, आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। कि कंपनी शैली को हम किस नाम से जानते हैं? पटना शैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादातर चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो पटना संग्रहालय में संग्रहित हैं। इसका विकास काल कब है? तो इसका विकास काल 19वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए अब बढ़ते आगे, ठीक है। औरंगजेब के समय में ही मुगल दरबार से भागकर चित्रकार भारत के अनेक स्थानों पर बसे, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा पटना के अजीमाबाद। अंग्रेजों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहे, ठीक। एक टाइम आया जब औरंगजेब के समय में औरंगजेब का जब शासन चल रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि औरंगजेब के समय में क्या था कि ना वो चित्रकार जो थे वो सारे कहाँ आ गए थे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में चित्रकला निषिद्ध मानी गई, यानी मना है, ठीक। तो औरंगजेब क्या था? औरंगजेब इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था, ठीक है। तो उसने क्या किया? चित्रकारों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, ठीक है। तो चित्रकार कहाँ चले गए? चित्रकार भारत के अनेक स्थानों पर चले गए, जैसे कहाँ पर? बंगाल के मुर्शिदाबाद में चले गए, ठीक है। और पटना के अजीमाबाद में। तो मुगल दरबार से चित्रकार भागकर कहाँ गए हैं? बंगाल के मुर्शिदाबाद गए और पटना के अजीमाबाद गए। अंग्रेजों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहा। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया, उस टाइम जो भारतीय राजवंश थे उन्होंने कलाकारों को संरक्षण देना मना कर दिया था, ठीक। क्योंकि वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बंगाल के नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया, ठीक है। तो पहले कहाँ से आए? औरंगजेब के दरबार से भागकर चित्रकार कहाँ गए थे? बंगाल के मुर्शिदाबाद गए थे और पटना के अजीमाबाद गए थे, ठीक। अब बंगाल में मुर्शिदाबाद में वहाँ क्या होता है? वहाँ पर जो बंगाल के नवाब हैं उनकी स्थिति खराब होने से, यानी उनकी आर्थिक स्थिति वहाँ खराब होने लगी थी। जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो सारा आधिपत्य उन्हीं का हो गया था, ठीक है। तो बंगाल के नवाब की स्थिति क्या होने लगी? खराब होने लगी, ठीक है। इससे क्या हुआ? कलाकारों का क्या हो गया? संरक्षण समाप्त होने लगा, ठीक। कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। और ये कलाकार कहाँ आ गए? पहले औरंगजेब के यहाँ से कहाँ गए थे? बंगाल के मुर्शिदाबाद गए थे और पटना के अजीमाबाद गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बंगाल की जब नवाब की स्थिति खराब हो गई तो ये लोग कहाँ आ गए? ये कलाकार पटना आ गए, और जहाँ उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला, ठीक है। पटना आ गए तो इन्हें यहाँ पर क्या मिला? इन्हें यहाँ पर यूरोपीय अधिकारी जो थे उनका संरक्षण और प्रोत्साहन मिला, यानी अब इन्हें चित्रकारी किसके लिए करनी पड़ी? यूरोपीय लोगों के लिए करनी पड़ी, ठीक है। यानी विदेशी जो लोग आए थे उन लोगों के लिए इन्हें चित्रकारी करनी पड़ी, ठीक। ये कलाकार भारत जनजीवन संबंधी दृश्यों बनाकर विक्रय करते थे। ये क्या करते थे? भारत के जनजीवन से संबंधित चित्र बनाते थे, ठीक है। और इनको क्या करते थे? बेचते थे, ठीक है। यानी जो भी उस टाइम स्थिति चल रही थी भारत की, वह सब वो चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे और क्या करते थे? उन्हें बेचते थे, ठीक है। मुर्शिदाबाद के बाद पटना। अब मुर्शिदाबाद के बाद फिर कौन सा केंद्र बन गया? मुर्शिदाबाद के बाद पटना किसका? अंग्रेजी सत्ता का और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया, यानी यहाँ पर अंग्रेजी पटना में ही अंग्रेजी सत्ता का केंद्र माना जाता है और व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ये चित्र जल रंग या टेम्परा पद्धति से बनाए जाते थे। कौन से चित्र? यानी कंपनी शैली के चित्र। कंपनी शैली के चित्र जल रंग से या फिर टेम्परा पद्धति से बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पटना कंपनी शैली के चित्र किस पद्धति से बनाए जाते थे? टेम्परा पद्धति से बनाए जाते थे और जल रंग से बनाए जाते थे। ठीक है, ये चित्र कैसे होते थे? लघु आकार के होते थे, यानी छोटे आकार के होते थे। ये चित्र कैसे होते थे? लघु आकार के होते थे। कौन से चित्र? कंपनी शैली के चित्र लघु आकार के होते थे, यानी छोटे चित्र होते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव। किन चित्रों पर? कंपनी शैली नहीं, जो चित्रकार आए थे, ठीक है, वो जो चित्र बनाते थे उनके चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव कब पड़ा? तो उनके चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव सन 1790 के आसपास पड़ा। ठीक है, ठीक 1790 के आसपास। आपको पता है कि विदेशी चित्रकार भारत कब आने लगे थे? 1760 से लेकर 1900 के बीच आए थे। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, और आसपास एक नई शैली का विकास हुआ। 1790 के आसपास एक नई शैली का विकास हुआ। नई शैली का मतलब भारतीय शैली में जब कौन सी शैली मिल गई? भारतीय शैली। ठीक, सबसे पहले भारतीय शैली थी, फिर उसमें कौन सी शैली मिल गई? यूरोपीय शैली मिल गई। ठीक, तो ये कौन सी शैली बन गई आपकी? कंपनी शैली। ठीक, यूरोपीय शैली मिल गई। ठीक, तो बन गई कंपनी शैली। ठीक, कंपनी शैली। ठीक, क्लियर? तो नई शैली का विकास हुआ। ठीक, तो ये नई शैली कौन सी थी आपकी? कंपनी शैली थी। ठीक है, जिसे हम कंपनी शैली के कहते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनी शैली कहते हैं। ठीक, इस शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? अब इस शैली का केंद्र क्या था? किस शैली का? कंपनी शैली का। कंपनी शैली आपकी कहाँ थी? पटना की थी, तो इसका केंद्र भी कहाँ हो गया? पटना हो गया। ठीक, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? पटना शैली। ये सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बता दिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, कि इसे कंपनी शैली को ही क्या कहते हैं? पटना शैली कहते हैं। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ यह शैली अन्य क्षेत्रों में पहुंच गई। कौन सी शैली? कंपनी शैली। ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का विस्तार यानी ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही यह शैली कहाँ कहाँ पहुँच गई? अन्य क्षेत्रों पर पहुँच गई। जैसे आप कहोगे लाहौर पहुँच गई, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पुणे, तंजौर आदि। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। इन चित्रों पर किस पद्धति का प्रभाव पड़ा? यूरोपीय पद्धति। किन चित्रों पर? भारतीय चित्रों पर। ठीक है, और कब पड़ा? सन 1790 के आसपास एक नई शैली का विकास हुआ। नई शैली कौन सी थी आपकी? कंपनी शैली थी। ठीक है, जिसे कंपनी शैली कहा जाता था। इस शैली का प्रमुख केंद्र क्या था आपका? पटना था। प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे पटना शैली कहा गया। और जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का विस्तार बढ़ता गया, वैसे वैसे ये शैली अन्य क्षेत्रों में पहुंच गई। जैसे कहाँ पहुंच गई? लाहौर पहुंच गई, पंजाब पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पुणे, तंजौर आदि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1943 ईस्वी में। कब? 1943 43 ईस्वी में। ठीक है, किसने? पीसी मानक ने। पीसी मानक ने। ठीक है, पीसी मानक ने किसके? कंपनी शैली के चित्रों की खोज की। ठीक, तो कंपनी शैली के चित्रों की खोज किसने की? कंपनी शैली के चित्रों की खोज किसने की? पीसी मानक ने की। कब की? 1943 में। ठीक, 1943 में पीसी मानक ने किस शैली के चित्रों की खोज की? तो कंपनी शैली के चित्रों की। आपसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको इजिली कंपनी शैली से आने वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी यानी 1943 ईस्वी में किसने? पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत सबसे पहले कंपनी शैली की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, कंपनी शैली के चित्रों की खोज की थी। तो सबसे पहले किसके चित्र खोजे थे? तो इन्होंने सबसे पहले शिवलाल के चित्रों को खोजा था। ठीक है, सर्वप्रथम इनके चित्रों को खोजा था। तो सबसे उन कंपनी शैली के चित्रों की खोज किसने की? पीसी मानक ने की। कब करी? 1943 में की। ठीक है, और सबसे पहले किसके चित्रों को खोजा? शिवलाल के चित्रों को खोजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्व मान रही कंपनी शैली मुगल
तथा यूरोपीय शैली के मिश्रण से विकसित हुई 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, अस्तित्व मान रही कौन सी? कंपनी शैली। कंपनी शैली अस्तित्व में आ रही थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ? तो मुगल यानी मुगल शैली कहाँ की? आपकी भारत की है, तो भारतीय हो गई। और यूरोपीय कला शैली यानी जो आपके विदेशी चित्रकार आए थे और यूरोपीय चित्रकार आए थे वो लाए थे। ठीक, तो उससे क्या कहा गया? यूरोपीय कला शैली के मिश्रण से विकसित हुई थी। सही बात, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रण से कौन सी शैली का जन्म हुआ है? कंपनी शैली का जन्म हुआ है। ठीक, तो मुगल और यूरोपीय शैली, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मुगल प्लस यूरोपीय शैली के मिश्रण से कौन सी शैली का जन्म हुआ है? कंपनी शैली का। ठीक, कंपनी शैली का, कंपनी शैली। ठीक, यहाँ पर आप एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, पीछे लिखवाया था मैंने आपको। तो भारतीय शैली प्लस यूरोपीय शैली मिलकर कौन सी शैली बनी थी? तो आपकी कंपनी शैली बनी थी। ठीक है, कंपनी शैली। ठीक, जैसे मुगल क्या थे? भारतीय थे। ठीक, मुगल क्या थे? भारतीय थे। यूरोपीय तो यूरोपीय थे ही। ठीक है, उनके मिश्रण से कौन सी शैली बनती है? कंपनी शैली बनती है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्रों को बनाने के लिए अभ्रक के पत्तों, चित्रों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? अभ्रक के पत्तों। अब अभ्रक के पत्ते होते होंगे नहीं ना? अभ्रक क्या होता है? एक पत्थर होता है। ठीक, जिसको बहुत पतली पतली लेयर्स में तोड़ा जाता है। ठीक, तो पतली लेयर्स को तोड़ने के कारण से क्या बोला जाता है? अभ्रक के पत्तों। ठीक है, यानी अभ्रक के पत्तों पर फिर वो क्या बनाते थे? पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, और किस पर बनाते थे? हाथी दांत के फलकों पर। हाथी दांत यानी हाथी के दांत का जो टुकड़ा होते थे उस पर बनाते थे ये। ठीक है, और कास्ट फलक यानी लकड़ी के टुकड़ों पर ये क्या बनाते थे? चित्रकारी करते थे। और कागज, कौन से कागज का प्रयोग किया जाता था? ठीक, तो चित्रों को बनाने के लिए क्या करते थे? अभ्रक के पत्तों, हाथी दांत के फलकों, कास्ट फलकों और कागज का प्रयोग करते थे। ठीक, आरंभ में कहाँ से? नेपाल से मंगवाए गए कौन से कागज? बसली कागज पर चित्र बनाए जाते थे। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरंभ में कंपनी शैली में किस पर चित्र बनाए जाते थे? किस कागज पर चित्र बनाए जाते थे? तो बसली कागज था। ठीक है, किंतु बाद में कौन सा? विलायती कागज। ठीक है, विलायती कागज का प्रयोग होने लगा था। तो पहले बसली कागज, फिर विलायती कागज। ठीक है, विलायती कागज कहाँ से आता था? आपका इंग्लैंड से आता था। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। तो चित्रों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? अभ्रक के पत्तों का, हाथी दांत के फलकों का और कास्ट फलकों का प्रयोग किया जाता था और कागज का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में क्या होता था? नेपाल से मंगाए गए कौन से कागज? बसली कागज पर चित्र बनाए जाते थे। किंतु बाद में क्या हुआ? विलायती कागज पर चित्र बनाए जाते हैं। विलायती कागज कहाँ से आता था? आपको इंग्लैंड से आता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विदेशी कागज पर जल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, विदेशी कागज कौन सा? जो अभी मैंने बताया, विलायती कागज। जो कहाँ से मंगाया जाता था? इंग्लैंड से। यानी विदेशी कागज पर किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? जल रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक, परवर्ती चित्रों में तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा। मगर जैसे जैसे ये चित्र आगे बढ़े, ठीक है, परवर्ती चित्रों में क्या होने लगा? तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा। ठीक, तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा। और जल रंगों और तैल रंगों की शैली अंग्रेजी शैली है। ठीक, यानी ऐसी शैली जो जल रंग और तैल रंग दोनों से बनी हुई है उसे कौन सी शैली कहते हैं? अंग्रेजी शैली कहते हैं, यानी हमारी यूरोपीय शैली हो गई। ठीक है, तो विदेशी कागज पर जल रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक, परवर्ती चित्रों में क्या होता है? तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा है, तैल रंग का उपयोग होने लगा। ठीक, तो जल रंगों और तैल रंगों की शैली को क्या कहते हैं? अंग्रेजी शैली कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार के बनाए जाते थे। ठीक, यानी ये छोटे छोटे बनाए जाते थे कंपनी शैली के चित्र। तथा चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार के तथा चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट कार्ड आकार के मतलब छोटे छोटे। ठीक है, और अनुकृत पोत का मतलब है, पोत का मतलब क्या होता है? धरातल। ठीक है, धरातल। अनुकृत का मतलब होता है किसी चीज की हुबहू नकल। ठीक है, तो किसी की हुबहू नकल। ठीक, हुबहू नकल। ठीक, यानी ये चित्रों को बनाने के लिए क्या करते थे
कि जो भी इनके सामने हो रहा होता था उसको हुबहू किस पर उतार देते थे, धरातल पर उतार देते थे। तो इसी को क्या कहा जाता है, अनुकरण पोत कहा जाता है। ठीक, यानी कंपनी शैली के चित्र कैसे बनाए जाते थे, पोस्ट कार्ड आकार के बनाए जाते थे और उनके लिए अनुकरण पोत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आकृतियाँ कैसी होती थी, इसमें आकृतियाँ 1.5 जिस्म की बनाई जाती थी। ठीक है, आकृतियाँ ज़्यादातर किस जिस्म की, 1.5 जिस्म की बनाई जाती थी, किसमें, कंपनी शैली में। और चित्रों का आकार क्या होता था, आकार होता था 8x6 इंच। ठीक है, 8x6 इंच के आकार पर होता था। बड़े चित्र किस आकार पर बनाए जाते थे, बड़े चित्र 22x6 इंच 16 इंच के क्षेत्र के होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि छोटे चित्र किस आकार के होते थे, तो 8x6 इंच यानी 8 लंबाई और 6 चौड़ाई। ठीक है, और बड़े चित्र 22 लंबाई यानी 16 चौड़ाई। ठीक है, तो इस आकार के बनाए जाते थे। और ये आकृतियाँ कैसी होती थी, 1.5 जिस्म की बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, कंपनी शैली के चित्रों के बनाने की प्रविधि को क्या कहा जाता है, कंपनी शैली के चित्र किस प्रविधि से बनाए जाते थे, प्रविधि को क्या कहते हैं, कजली स्याही कहते हैं। ठीक, कजली स्याही कहा जाता है। ठीक, इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से कैसे बनाते हैं, पेंसिल से पहले चित्र बनाकर, ठीक है, फिर काली स्याही से सीधी कूंची द्वारा रंग भरा जाता था। ठीक है, कूंची द्वारा रंग भरा जाता था। ठीक, उस टाइम पर कूंची चलती थी। ठीक है, जैसे आजकल हम स्केच या उससे करते हैं या फिर ब्रश से करते हैं कलर, उस टाइम कूंची चलती थी। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो कंपनी शैली के चित्रों के बनाने की प्रविधि क्या है, आपसे पूछा जाता है, प्रविधि सीधे पूछ दी जाती है, तो आप क्या बताएंगे, कजली स्याही बताएंगे। ठीक, इन्हें बनाने के लिए इन्हें कैसे बनाते थे, तो पेंसिल से चित्र बनाते थे सबसे पहले। ठीक, पेंसिल से चित्र बनाते थे और उसमें फिर क्या करते थे, काली स्याही से, ठीक है, सीधी कूंची द्वारा रंग भर दिया जाता था। काली स्याही जो होती थी उससे सीधे रंग भर देते थे चित्र में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्रों में गहराई और उभार दिखाने के लिए मुगल तरीकों से क्या करते थे, पर्दाज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और 1857 के बाद पर्दाज दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया था। 1857 के बाद मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया था। रंग को क्या करते थे, ये पानी पर तेल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते थे। ठीक, तो चित्रों में गहराई और उभार दिखाने के लिए क्या करते थे, कंपनी शैली के चित्रों में तो मुगल तरीके से पर्दाज का प्रयोग करते थे। ठीक है, और जब 1857 के बाद क्या हुआ कि पर्दाज दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया, यानी ये जो तरीका पर्दाज दिखाने का था ये छोड़ दिया गया। ठीक, उसके बाद कैसे रंग किए जाने लगे, तो रंग को ये लोग पानी पर तेल के माध्यम से यानी तेल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर, ठीक है, तो रंग को कैसे फैलाते थे, तेल के माध्यम से पानी पर फैला देते थे। कैसे, रंग गहरा हल्का फैलाकर, ठीक, और छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपनी शैली के ज़्यादातर चित्र में सामाजिक जीवन और पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। ठीक, कंपनी शैली के चित्रों का विषय क्या था अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सामाजिक जीवन का चित्रण करते थे और पशु पक्षी यानी समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका चित्रण किया करते थे और पशु पक्षियों का चित्रण किया था। हमारे कंपनी शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ, तो कंपनी शैली में सर्वाधिक चित्रण हुए व्यक्ति चित्रण यानी व्यक्तियों के चित्रण सर्वाधिक किए गए हैं। ठीक, तो इनका विषय क्या होगा, सामाजिक जीवन और पशु पक्षी हो गए और इनके सबसे ज़्यादा चित्रण इन्होंने किसका किया है, तो व्यक्ति चित्रण किया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। आकृति में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए। ठीक, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना। ठीक है, परिप्रेक्ष्य लिख लीजिए, हम बता देते हैं आपको। ठीक, तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है, परिप्रेक्ष्य किसी द्विआयामी धरातल पर द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना। ठीक है, कैसा प्रभाव उत्पन्न करना, किसी द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए तो आकृतियों में परिप्रेक्ष्य। ठीक,
यानी व्यायाम धरातल पर क्या करना है, त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना है। किस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए। ठीक, और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर दृश्य चित्र का प्रयत्न हुआ। और इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी वैज्ञानिक तरीके से क्या इन्होंने द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया और उस आधार पर इन्होंने क्या किया, दृश्य चित्र बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो आकृतियों में परिप्रेक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया, वैज्ञानिक आधार पर दृश्य चित्र का प्रयत्न हुआ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समाधि चित्रण किसका हुआ है, व्यक्ति चित्रण हुआ है। ठीक, कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता। ठीक, अंग्रेज फिरका चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड में भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। ठीक है, फिरका क्या होता है, एल्बम होती है। ठीक, यानी एल्बम, फिरका एल्बम आप जानते होंगे, जिसमें बहुत सारी फोटोज लगाई जाती हैं, सारी एक साथ लगाई जाती है। ठीक, एल्बम जिसमें हर तरह की फोटोज होती हैं, तो वही। ठीक, तो अंग्रेज कैसे अपनी झांकी प्रस्तुत करते थे, फिरका चित्रों के माध्यम से। कहाँ पर, इंग्लैंड में किसकी झांकी प्रस्तुत करते थे, भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव थी। ठीक है, अब इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। इस लाइन का सीधा सीधा ये मतलब है कि क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या करते थे कि बहुत सारे चित्र बनवाते थे। ठीक है, और उसका एक एल्बम बना लेते थे, यानी एक जगह उसको रख लेते थे। ठीक है, फिर वो कहाँ लेके जाते थे, उस एल्बम को इंग्लैंड लेके जाते थे और वहाँ पर भारत की जो दशा है वो अंग्रेजी लोगों के सामने दिखाते थे। ठीक है, तो ये है इस लाइन का पूरा मतलब। ठीक, अंग्रेज फिरका चित्रों के माध्यम से कहाँ पर, इंग्लैंड में भारत किसकी झांकी प्रस्तुत करते थे, भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली किससे प्रेरित है, यथार्थवादी वास्तविकता, यानी जो जो हो रहा था सामने वही वो चित्रित करते थे। तो यानी कंपनी शैली किससे संबंधित है, जो सामने होता है वो सब चित्रण करना। ठीक है, चलिए, कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट या श्रृंखला को क्या कहा जाता था, एल्बम कहा जाता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंपनी शैली में बने यानी कंपनी शैली के बने हुए चित्र। ठीक, उनके जो सेट होते थे, किसके, चित्रों के सेट को क्या श्रृंखला भी कह सकते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, फिरका या एल्बम कहा जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजी कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट को, कंपनी शैली में बने किसके, चित्रों के सेट को क्या कहा जाता, फिरका या एल्बम कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपनी शैली के चित्रों का विषय किसके अनुकूल था, तत्कालीन मांग के अनुरूप था। ठीक है, यानी उस समय जो जो जरूरत थी, चीज़ें जो सामने हो रही थी, उन्हीं के अनुसार वो चित्रित करते थे तथा भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। ठीक है, तो कंपनी शैली के चित्रों का विषय क्या हो गया, तत्कालीन मांग के अनुरूप हो गया, यानी जो भी हो रहा था उस टाइम वो सब चित्रित करना था। ठीक है, तो भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर इन्होंने क्या किया, चित्रण किया, यानी भारत का जो भी दिशा और दशा चल रही थी उस टाइम उसके हिसाब से इन्होंने चित्रण किया। ठीक है, राय कृष्णदास ने, किसने, राय कृष्णदास ने कंपनी पटना शैली को क्या कहा था, कंपनी शैली नाम दिया था। ठीक है, तो किसने, राय कृष्णदास ने। तो कंपनी शैली को पटना शैली नाम किसने दिया, किसने दिया, राय कृष्णदास ने। ठीक, राय कृष्णदास ने पटना शैली को क्या नाम दिया, तो कंपनी शैली नाम दिया। ठीक है, चलिए, पटना शहर की स्थापना किसने की, तो पटना शहर की स्थापना किसने की, उदयन ने की है। ठीक, उदयन ने। ठीक, तो पटना शहर की स्थापना किसने की, या उदयन ने किस शहर की स्थापना की, तो पटना शहर की स्थापना की। ठीक है, चलिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका में क्या किया है, पाटलिपुत्र को क्या कहा है, पॉलीब्राथा नगर कहा है। ठीक, तो मेगास्थनीज ने ठीक है अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है, पॉलीब्राथा नगर का। तो पाटलिपुत्र को पॉलीब्राथा नगर किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा। ठीक है, तो और किस पुस्तक में कहा, तो वो इंडिका में कहा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब प्रमुख चित्रकारों की ओर, किस शैली के चित्रकार हैं, कंपनी शैली के चित्रकार हैं। ठीक, तो कंपनी शैली के पहले चित्रकार कौन हो गए, सेवक राम। ठीक है, दूसरे हो गए हुलास लाल। ठीक है, उसके बाद उस्ताद राम प्रसाद, झूमक लाल
आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग नाम देके सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि ये किस शैली के कलाकार हैं। ठीक है, तो आप अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आप टिक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है। ठीक, फकीर चंद, टुन्नलाल, शिव दयाल, मुकुंद लाल, गोपाल लाल, शिवलाल, लाल चंद्र, गोपाल चंद्र, ईश्वरी प्रसाद, केहर सिंह, दल्लू राम और जयराम। ठीक है, जमुना प्रसाद। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रमुख चित्रकार हो गए। ठीक, कौन कौन? सेवक राम, उल्लास लाल और उस्ताद राम प्रसाद, झूमक लाल, फकीर चंद, टुन्नलाल, शिवदयाल, मुकुंद लाल, गोपाल लाल, शिवलाल, लालचंद, गोपाल चंद, ईश्वरी प्रसाद, केहर सिंह, दल्लू राम, जयराम और जमुना प्रसाद। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या क्वेश्चन किया जा सकता है? कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले, ईश्वरी प्रसाद को क्या कहा जाता है? कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सीधे सीधे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, ईश्वरी प्रसाद किस शैली के कलाकार हैं? तो कंपनी शैली के कलाकार हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो वो कौन हो गए? ईश्वरी प्रसाद हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आपके होंगे केहर सिंह, दल्लू राम, जयराम और जमुना प्रसाद। अब बात कर लेते हैं महिला चित्रकारों की। महिला चित्रकारों में आपको दो ही याद रखने हैं। ठीक है, पहले आपकी कौन हो गई? दक्षा बीवी और दूसरी सोना कुमारी। ठीक, अब यहाँ पर भी कुछ जान लेते हैं, कुछ छोटे से पॉइंट। ठीक है, तो दक्षा बीवी किसमें सिद्धहस्त थी? उत्सवों के चित्रण में, और सोना कुमारी भी उत्सवों के चित्रण में सिद्धहस्त थी। ठीक है, तो दक्षा बीवी किसमें सिद्धहस्त थी? उत्सवों के चित्रण में सिद्धहस्त थी। ठीक है, और सोना कुमारी भी किसमें? उत्सवों के चित्रण में सिद्धहस्त थी। ठीक है, चलिए करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए, तो जो चीज़ मैं अभी आपको बता चुकी वही सब है। ठीक है, तो समझ लेते हैं यहाँ पर कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार। अभी मैंने आपको बताया था कौन? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को क्या कहा जाता है? कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कहा जाता है। ठीक, ईश्वरी प्रसाद को अंतिम चित्रकार कहा जाता है। किस शैली का? कंपनी शैली का। यह कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद है। ठीक है, ये होते नेक्स्ट पॉइंट। स्वर्गीय राय कृष्णदास ने किस शैली को फिरंगी शैली नाम दिया? ठीक, तो फिरंगी शैली नाम किसने दिया? ठीक, तो कंपनी राय कृष्णदास ने दिया। ठीक है, और किस शैली को दिया? ठीक है, कंपनी शैली को दिया। तो ये कंपनी शैली को फिरंगी शैली किसने नाम दिया? स्वर्गीय राय कृष्णदास ने। ठीक, राय कृष्णदास ने फिरंगी शैली किस शैली को नाम दिया? तो कंपनी शैली को नाम दिया। ठीक है, कंपनी शैली को। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। नाइनटीन 43 ईस्वी में, यानी 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने पटना शैली में सर्वप्रथम किसके चित्रों को खोजा था? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पटना शैली में सर्वप्रथम किसके चित्रों को खोजा था? शिवलाल के चित्रों को खोजा था। ठीक, पटना शैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे? सेवक राम थे। ठीक, तो ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, और आपके ईश्वरी प्रसाद वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रारंभिक चित्रकार कौन है? सेवक राम थे। ठीक, पटना शैली के प्रारंभिक चित्रकार सेवक राम थे। ठीक, तो सेवक राम किस शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे? तो पटना शैली के। ठीक, अब सेवक राम के बारे में कुछ नहीं जान लेते हैं। तो सेवक राम कहाँ के रहने वाले थे? मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। ठीक, जो बाद में कहाँ बस गए? जाकर पटना में बस गए। ठीक, तो सेवक राम किस में माहिर थे? व्यक्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। ठीक, सेवक राम ने किसके कहने पर गवर्नर जनरल मिंटो, ठीक है, गवर्नर जनरल मिंटो के हेतु अनेक चित्र बनाए। और किस पर? उनके विषय क्या थे उन चित्रों के? तो दुर्गा पूजा हो गया, मुहर्रम हो गई, विवाह के दृश्य हो गए, छठी पूजा हो गई, और
बिहार के सोनपुर का दृश्य और झूलों का चित्र बनाया था। ठीक है, चित्र बनाया तो इसको समझ लेते हैं। तो सेवक राम कहाँ के रहने वाले थे? मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। फिर ये कहाँ बस गए जाके? पटना में बस गए जाके। सेवक राम किस में माहिर थे? तो व्यक्ति चित्र में माहिर थे। ठीक, सेवक राम ने किसके कहने पर अनेक चित्र बनाए? तो गवर्नर जनरल मिंटो के कहने पर। ठीक, कौन से चित्र बनाए? तो दुर्गा पूजा का चित्र बनाया, मुहर्रम का चित्र बनाया, बिहार दृश्य का, छठी पूजा का, बिहार के सोनपुर का दृश्य और झूले का चित्र बनाया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपनी शैली में महिला चित्रकारों के अंतर्गत कंपनी शैली में, ठीक, महिला चित्रकारों के अंतर्गत उत्सवों के चित्र में कौन? दक्षा बीवी। ठीक, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि दक्षा बीवी किस में सिद्धहस्त है? उत्सवों के चित्र में सिद्धहस्त है। ठीक, और सोना कुमारी भी किस में सिद्धहस्त है? उत्सवों के चित्रण में सिद्धहस्त है। ठीक, तो ये लाइन में पहले क्लियर कर चुके हैं। उत्सवों के चित्रण में दक्षा बीवी और सोना कुमारी दोनों ही सिद्धहस्त मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जापानी मोर किस शैली का चित्र है? तो जापानी मोर कंपनी शैली के चित्र है। ठीक, जापानी मोर किस शैली का चित्र है? तो कंपनी शैली का चित्र है। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।